नमस्कार। जागरूकता पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ रवि पटेल। आज हम जानेंगे कि कभी कभी अनजान व्यक्ति को मारने के लिए, झगड़ा करने के लिए आखिर ऐसा क्या वजह आ जाता है जो उतावला हो जाता है और लोग आपस में लड़ने लगते हैं। हमें इन सब चीज़ों से कैसे बचना चाहिए। तो देखिए, हर इंसान की एक पसंद होती है और पसंद में कुछ खास पसंद होती है और कुछ सिर्फ पसंद होती है। तो जो खास पसंद होती है वही सबसे बड़ी जड़ हो जाती है। जैसे कि किसी इंसान को राजनीति पसंद है, तो राजनीति खत्म हो, क्या ऐसा सिस्टम लाया जाए कि राजनीति खत्म कर दिया जाए। तो जो राजनीति में है, जिनसे राजनीति से लगाव है, जिनको राजनीति से कुछ इनकम आ रहा है, बहुत सारे फायदे हैं, उनको ये बात हजम नहीं होगी कि जो व्यक्ति एक नया सिस्टम लाया है कि राजनीति को ही हम खत्म कर देते हैं और दूसरा एक तरीका है देश को चलाने का, दूसरा एक तरीका है जो हम देश को, पब्लिक को चला सकते हैं, संभाल सकते हैं, आपस में मिलजुल करके रख सकते हैं। तो ये बात उसको, जिनको राजनीति से बहुत ज़्यादा प्यार है, उनको पसंद नहीं आएगा। तो एक हो जाता है विवाद का कारण। अब जो व्यक्ति दूसरा सिस्टम लाने वाले हैं, उनके विपक्ष में और एक पक्ष, दोनों लोग आपस में लड़ने पे तैयार हो जाते हैं। दूसरा ये समझते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को अध्यात्म पसंद है और किसी को भौतिकता पसंद है, तो जिसको भौतिकता पसंद है वो अध्यात्म को नहीं मानेगा और जिसको अध्यात्म पसंद है वो भौतिकता को नहीं मानेगा। तो हम अध्यात्म से एक व्यक्ति अपना व्यक्ति रख रहा है, अपना बात रख रहा है, लोहा मानने के लिए बोल रहा है, और जो भौतिक को मान रहा है तो वो अपना बात रख रहा है। तो इसको लेकर भी दोनों व्यक्ति में आपस में वाद विवाद के कारण बढ़ जाते हैं। जैसे भगवान को ही ले लीजिए, कोई अल्लाह को मानता है, कोई बोला बहुत सारे भगवान है, राम को, श्री राम को, कोई कृष्ण भक्त है, कोई हनुमान भक्त है, कोई शंकर भक्त है, कोई काली भक्त है, कोई दुर्गा भक्त है, बहुत सारे भक्त हैं जो लोग मानते हैं। तो जो जिसको मानता है उसके ऊपर कुछ भी होगा तो वो गुस्सा आएगा, लड़ने के लिए तैयार होगा, क्रोधित होगा। तो इसी तरह के वजह जो होते हैं वो हमारे समाज में लड़ाई के जड़ बनते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर आ करके हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए कि मानव कल्याण के लिए कौन सा फैसला सही है। हम आपस में लड़ रहे हैं जिसके लिए, क्या वो व्यक्ति हमारे साथ है? क्या वो व्यक्ति हमेशा हमारी मदद कर सकता है? क्या हमें समय के परिवर्तन को देखते हुए हमें कुछ अपने विचारों में, अपने रहन स्वभाव में भी परिवर्तन करने की ज़रूरत है? ये सब जो बातें हैं, हम अगर इस पे ध्यान देंगे तो हम बिल्कुल लड़ाई से मुक्त हो जाते हैं। हमेशा आप जाइएगा कहीं ना कहीं तो दो पक्ष आपको मिल ही जाएंगे। तो आपके अंदर अगर समझदारी है तो बेहतर है। जो व्यक्ति खूब ज़्यादा भावुक हो रहा है अपने धर्म को लेकर, जाति को लेकर, या अपने पार्टी को लेकर, पार्टी विशेष के लेकर, तो वहाँ थोड़ा एक आदमी को नॉर्मल हो जाना चाहिए। वो बोल दे, उसकी बातें सुन लीजिए, फिर अपनी बातें करिए, वो माने या न माने, फिर आप वो से चलते बनिए। हम किसी के ऊपर कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते हैं, क्योंकि सबको जीने की आज़ादी अलग अलग है, विचार करने की, सोच करने की। अब वो व्यक्ति इतना बड़ा हो के इस तरह बोल रहा है, मतलब जब वो छोटा था तो हमने उनके मन में, उनके विचार में, उनके माइंड में वो चीज़ नहीं डाला जो डालना चाहिए था, जो अब हम डालना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का महापरिवर्तन हो तो सबसे पहले बच्चों से स्टार्ट करना चाहिए। अब देखिए, हमारे जीवन में 4 कॉलम होते हैं, जैसे कि अध्यात्म के बाद आता है सामाजिकता के बाद आता है भौतिकता, और फिर भौतिकता के बाद आता है, तो ऐसे से हम जानते हैं। तो ये चीज़ें हमें पहले से, शुरू से ही पढ़ानी चाहिए कि अध्यात्म में क्या क्या चीज़ें आता है। पूजा पाठ करना, ये सब अध्यात्म में आता है।
आंतरिक शक्तियों को मानना, ये सब अध्यात्म में आता है। भौतिकता में हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने, हमारे गोल, किसी चीज़ का आविष्कार करना, निर्माण करना। सामाजिकता में हमारा व्यवहार कैसा है, हम कैसे हैं। और फिर आता है स्वास्थ्य, मतलब हमें खान पान कैसा करना चाहिए या हमारे स्वास्थ्य को लेकर हमें कितनी जागरूकता रहनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो हमें पढ़ाई जानी चाहिए, पढ़ाई के साथ में जो हम करते तो हैं लेकिन उस प्रकार नहीं हो पाती है, जिस प्रकार, जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में, जिस तरीका से हमें समझ में आए। और वो चीज़, और यही सब पूरा खेल का चक्कर इसी 4 कॉलम के इर्द गिर्द घूमता रहता है जो हम नहीं समझ पाते हैं। तो हमें समझना होगा और हमें जानना भी होगा। अब हम आते हैं कि ये हो गया कारण, ये हो गया वजह, जिसकी वजह से हम लोग आपस में विवाद करने से बच सकते हैं और जान सकते हैं। तो आपने जाना और आपने सुना कि किन किन कारणों से हम अलग अलग लोगों से उलझ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे भी नेक्स्ट वीडियो सुनने के लिए हमें अगर आप कमेंट करें तो हम ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और बताएंगे भी। और आप सबका दिन मंगलमय हो और मैं चलता हूँ।